मनु जी की दूसरे पुत्र की चर्चा बहुत गंभीर है और बहुत ज्ञानवर्धक, इसलिए आप बहुत सावधानी से इस कथा को सुनिए। इस कथा को आज आप सुनेंगे, इसके पहले ना कभी सुनी होगी और ना इस ज्ञान को कभी शायद आप दोबारा प्राप्त करेंगे। करें तो अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि ऐसी संगत पता नहीं आपको कब प्राप्त होती है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ था। इनके पुत्र हुए हैं बहुत सारे। इन्हीं के प्रियव्रत के पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, आगे चल के हुए हैं श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के सब 100 बेटे हुए हैं। सबसे बड़े का नाम था भरत। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को उपदेश दिया, कौमार आचरित्राज्ञो भगवान। बेटा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। ये मानव का तन कौमार अवस्था से, बचपन से ही भक्तजन के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। लग जाओ। पिता की बात 9 बच्चों ने इतनी गंभीरता से सुनी कि 9 तो सन्यासी हो गए। ऋषभ देव जी जंगल में जाकर अपने वस्त्र त्याग करके भजन करके चले गए। ऋषभ देव से ही फिर जैन संप्रदाय, जैन धर्म प्रारंभ हो गया। ऋषभ देव जी उनके 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था श्री भरत जी। भरत ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया कि संसार से मन को हटाओ, गोविंद में मन को लगाओ, पर कौन सुनता भैया। भरत जी ने सबको समझाया, कोई नहीं सुना। तब भरत जी को लगा ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार मस्ती छोड़ दे। जमाने को तब तक समझाओ जब तक वो समझे, जब जमाना ना समझे तो समझाना छोड़ दो, फिर खुद समझ लो। समझ रहे हैं मैया जी? समझ रहे हैं? सास बहू को तब तक समझाए जब तक वो समझे, ना समझे तो फिर नहीं समझाना चाहिए। माँ बाप भी बेटों को तब तक समझाएं जब तक वो समझे, नहीं समझे तो फिर छोड़ देना चाहिए, है ना? कभी कभी रोटी कड़वी लगने लगती है। बताओ रोटी कड़वी कब लगती है? रोटी कड़वी किस स्थिति में लगती है? हाँ? जब बुखार होता है। राइट। जब बुखार आती है हमें या मलेरिया आदि बिगड़ जाता है, तब रोटी कैसी लगती है? कड़वी। क्या रोटी कड़वी है? रोटी कड़वी नहीं है। बुखार है इसलिए आपका मुंह कड़वा है। मुंह कड़वा है इसलिए क्या लग रही है? सोचिए, जब आपको रोटी कड़वी लगने लगे, सब्जी कड़वी लगने लगे, दाल चावल कड़वा लगने लगे, तो समझ लेना कि भयंकर बीमारी हो गई है, जल्दी से इलाज कराइए। ऐसे ही जब माँ बाप की बात कड़वी लगने लगे, गुरुजनों की बात कड़वी लगने लगे, तब समझ लेना कि आपका सर्वनाश होने का टाइम नजदीक चल रहा है। बच्चों को, कई बार बच्चों को माँ बाप की बात क्या लगती है? क्या लगती है? कड़वी। जो बेटा माँ बाप की बात नहीं मानता, कड़वी लगती है। तुम चुप रहा करो, मत बोला करो। अब इस बच्चे का नाश, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसके नाश का टाइम नजदीक है। माँ की बात, पिता की बात, गुरु की बात, अच्छे लोगों की सही शिक्षाएं, सही बातें तुम्हें बुरी लगने लगे और गलत दोस्तों की बातें तुम्हें अच्छी लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे सर्वनाश का टाइम बहुत करीब है। अभी भी जान जाओ, अभी भी सीख जाओ। इसलिए सदा माँ बाप की और गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। कभी इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। और मैं आप लोगों को शांति के लिए, आप लोग बड़े परेशान रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, बहुत घायल से रहते हैं,
कई बार सास चिल्लाती रहती है, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं, हमारी बहू, बेटा सुनता नहीं, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, बहू। अब नहीं सुनती तो मत सुनने दो ना, आप समझ लो, क्यों पीछे पड़े हो। अब उसको मत सुनने दीजिए, अब उसको आप नहीं समझा सकती, अब उसको समय समझाएगा। याद रखना मेरी माँ, इंसान जो नहीं समझा पाता, समय अच्छे से समझा देता है। समय, जब समय की मार लगती है ना तो अच्छे अच्छे भी सुधर जाते हैं। लगती है कि नहीं? गुरु अपने तरीके से सिखाता है, माँ बाप अपने तरीके से समझाते हैं, और समय अपने तरीके से समझाता है। माँ बाप की तुम ना मानो, गुरु की ना मानो, पर समय जब मनवाता है ना तो अच्छे रावण जैसे मान जाते हैं। समय बलवान है, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। जो अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, वही अर्जुन आखिरी में भीलों से हार गए हैं। ये समय है, समय समय पे होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, ये समय समय की बात है। जब तालाब खाली होता है ना तो चींटियां आकर के मछली को खाती हैं। मछली मर जाती है, तड़प तड़प के मछलियां मर जाती हैं तो चींटियां जाकर के मछलियों को खाती हैं। आज समय चींटियों का है, और वही तालाब जब भरता है तो मछलियां आकर के चींटियों को खाने लगती हैं। कल तुम्हारा वक्त था, आज हमारा वक्त है, वक्त सबका बदलता है। इसलिए जब तुम्हारा वक्त हो तो किसी का दिल ना दुखाना, किसी के साथ अत्याचार ना करना, किसी का अनादर ना करना, अपने धन का, अपने दौलत का, अपने बल का, अपनी प्रतिष्ठा का रुतबा ना दिखाना, गर्मी ना दिखाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगता। मैंने करोड़पति को रोड पे देखा और रोडपति को करोड़पति बनते देखा है। समय किसका बदल जाए, कब बदल जाए, ईश्वर किस प्रकार समय बदलाता है ये भी किसी को नहीं पता। समय बदल जाए, सही है नहीं? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा, वो एक स्त्री थी, वो ट्रेन में गाना गाया करती थी। अभी आजकल वो फिल्मों में गाना गा रही है, रानू। समय है ना, समय रंग को राजा और राजा को, चलिए एक रानू टंडन की, रानू की बात बताया मैंने, और एक हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री, क्या समय था उनका, क्या रुतबा था, और आज क्या है। अर्शों से फरसों में और फरसों से अर्शों में किसने पहुंचाया? भूतपूर्व हमारे गृह मंत्री। क्या हालत है आज उनकी, जेल में है, और ट्रेनों में गाना गाने वाली आज आलीशान महलों में है। ये क्या है? ये समय नहीं तो क्या है? समय किसे कहां पहुंचा दे, कैसे पहुंचा दे, कौन जानता है। इसलिए आपके पास, गृह मंत्री जी के पास 20 लाख करोड़ की संपत्ति थी। सोचिए, जिसके पास इतनी संपत्ति वो जेल में है। इसलिए कभी अपनी दौलत का गुमान मत करिएगा, कभी अपने धन का, अपने बल का गलत प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि हिसाब लेने जब वो बैठेगा ना, पाई पाई का हिसाब लेगा, दमड़ी निकाल लेगा। याद रखिएगा, हिसाब दे ना पाओगे। समय का दुरुपयोग मत करिएगा, धन का दुरुपयोग मत करिएगा, आंखों का दुरुपयोग मत करिए। आंखें गोविंद को देखने के लिए मिली, उन्हें देखिए। तुम गलत चीज देखोगे ना, भगवान तुम्हें अगले जन्म में अंधा बनाएगा। ये वाणी राम राम जपने के लिए मिली है, तुम राम राम नहीं जप रहे हो, गाली दे रहे हो, जब देखो तब गाली, जब देखो तब गाली, भगवान अगले जन्म में तुम्हें गूंगा बनाएगा। आज जो गूंगे हैं वो कौन है? इनको मुंह दिया था भगवान ने, सुंदर वाणी दी थी, 3 इंच की जेवा, गाली देते थे, गलत बोलते थे, हमेशा दिल दुखाते थे दूसरों का, भगवान ने छीन ली कि नहीं? ये हाथ तुम्हें दिए हैं सही सलामत, सेवा करने के लिए। माँ बाप के पांव दबाया करो, सेवा किया करो, हाथ जोड़ा करो, अतिथियों के आदर किया करो, प्यार किया करो, श्रद्धा से, नम्रता से हाथों को जोड़कर झुकाया करो। इसलिए हाथ दिया है। किसी को पानी पिलाओ, किसी को भोजन कराओ, किसी के पांव दबाओ, किसी का सिर दबाओ, किसी की सेवा करो, भूखे को रोटी दो, आंखों के आंसू पहुंचो, इसलिए हाथ दिए हैं। और तुम किसी का गला दबाओ, किसी को मारो, भगवान तुम्हें अगले जन्म में हाथ छीन लेगा। जिनके हाथ नहीं होते, है ना, नहीं होते ना दोनों हाथ, किसी किसी छीन लेता है। पांव दिए हैं तुम्हें, जाओ तीर्थों को
पांव से चलकर कथा तक आओ, तीर्थों में जाओ, जाओ पांव से चलकर माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराओ, जाओ पांव से चलकर किसी की सेवा के लिए कदम बढ़ाओ। नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हें बैसाखी दे देगा और वो बिठा देगा साइकिल पर, बैठे रहो, जाओ साइकिल से चलो, पैदल नहीं चलोगे अब तुम, अधिकार खत्म। आपको क्या लगता है, आपको कोई देख नहीं रहा है? जिसने आपको देखने की शक्ति दी, क्या वो आपको देख नहीं रहा होगा? हाँ मेरी माँ, आपको दुनिया देखने की शक्ति जिसने दी है, वो 24 घंटे आप पे नजर बनाए हुए। श्री भरत जी महाराज घर परिवार छोड़ करके गंडकी नदी के पावन तट पर चले गए। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। भरत गंडकी नदी के तट पर गए हैं और वहां भगवान को याद करने लगे। दिन भर नारायण 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 नारायण। मैया ओ मैया बोलो नारायण 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 नारायण। क्या बोलना है? भरत जी महाराज बस नारायण नारायण का जाप करते थे। एक दिन भरत जी स्नान करने गए नदी में। गंडकी नदी नेपाल में बह रही है। उसी नदी पे भरत जी वहीं किनारे पे बैठे थे। एक मृगी पानी पीने आई। अचानक मृगी के पीछे शेर था। शेर ने मृगी को खाने के लिए दहाड़ लगाई, दौड़ा। मृगी डर के भागी, जल में कूद गई। जल में कूदी, चूंकि वो गर्भवती थी, वो मृगी गर्भवती थी। मृगी ने छलांग लगाई तो मृगी का गर्भ पानी में गिर गया, बहने लगा। भरत जी देख रहे थे। भरत जी ने छलांग लगाई मृगी को बचाने के लिए, पर मृगी तो नहीं बच सकी। मृग का बच्चा बच गया। मृगी के बच्चे को बचाकर भरत जी ने कुटिया पे ले आए, हरी हरी घास खिलाई, आग के पास बिठा ली, सर्दी दूर करी। देखिए भरत जी ने कितना बढ़िया काम किया, किसी की रक्षा की है। मृग के बच्चे को, बहते हुए बच्चे को मृत्यु के मुंह से निकाल कर ले आए। जान बचाना अच्छी बात थी, पर भरत जी से गलती कहाँ हो गई? उस मृग के बच्चे को पाल लिया और उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया, मोह कर लिया। अब दिन भर वो मृग, अब नारायण की, अब नारायण नारायण छूट गया। अब मृग 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 मृग, यहाँ मृग मृग, ये बेटा मृग, यहाँ मृग। दिन भर मृग मृग जपने लगे। भरत जी ने मृग को पाल लिया, जैसे आप लोग कुत्ता पालते हैं, ऐसे भरत जी ने मृग को पाल लिया। आजकल कुत्तों के बड़े ठाट हैं। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा ईमानदार क्यों ना रहे, तुम्हारे दादाजी ही तो हैं। दादाजी? हाँ। हमने कहा जब आदमी मरता है ना तो घर का चिंतन करते करते मरता है। मेरे घर का क्या होगा, मेरे घर का। जब यमराज जी ने देखा कि ये घर का चिंतन करते करते आया है, तो भगवान ने उसी घर का कुत्ता बना के भेज दिया। जो कल तक मालिक था आज वो कुत्ता बना है। अंते यामति सागति। भरत जी ने मृग से मोह किया। क्या हुआ? जब भरत जी की मृत्यु हुई तो भरत जी को यमराज ने कहा कि आप बड़े पुण्यात्मा हैं, पर मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। क्या बना दिया? भरत जैसे संत को क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि मृग का चिंतन करते करते मृत्यु हुई थी। अंते यामति सागति। मरते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मरते समय बेटा बेटी नाती पोता इनमें मन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां मन लगेगा तो फिर 84 का चक्कर बिगड़ जाएगा। इसलिए मरते समय केवल भगवान को याद करिए, केवल गोविंद को याद करिए। भरत जी मृग बनकर आए। अब तीसरा जन्म भरत जी ने मृग की योनि को छोड़ा। अब तीसरा जन्म हुआ भरत जी का। सुंदर सा पंडित जी के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण बने। ये मानव का तन जो है ना, ये मौका है आत्म कल्याण करने का, भगवान को प्राप्त करने का एक मौका।